ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको शिव जी का एक ऐसे अवतार के बारे में बताने वाला हूँ जो आप शायद कम सुने होंगे, और उसमें कैसे ज्योतिष आता है वो भी बताने वाला हूँ। हालांकि इस बारे में मैं पहले भी मेरे अंग्रेजी वीडियो में बता चुका हूँ, और कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए। मेरा आपसे हमेशा ये आग्रह रहता आया हुआ है कि आप अपना जो मातृभाषा है उसको सीखिए, उसके बाद हिंदी सीखिए, उसके बाद अंग्रेजी सीखिए। और आज के दौर में अगर अंग्रेजी आप नहीं सीख रहे हैं, मतलब मेरे जैसा कोई किताब लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं, बोल पा रहे हैं कुछ हद तक, बस उतना ही, कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, तो ही आप बहुत सारे चीज़ समझ पाएंगे। जो चीज़ हमारे भारत की बाहर हो रहा है, जो रिसर्च चल रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। जब तक आप अंग्रेजी से परे रहेंगे तब तक आप बहुत सारे चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे आपका ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसको आपको दूर करना पड़ेगा। अब किसी भी अंग्रेजी न्यूज़ देखिए, थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में, हालांकि खुद ही हिंदी में बोल रहा हूँ, वैसे होने से आप का जो ज्ञान का विस्तार होगा। जो किताब अंग्रेजी में है वो आप पढ़ सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि रमन साहब का किताब अंग्रेजी में है। बहुत सारे साउदर्न इंडिया में जो किताब निकल रहे हैं आज के दिन में अंग्रेजी में है। चलिए, ये तो अच्छा है कि गुरुवर के एन राव का किताब हिंदी में मिलने लगा है, लेकिन अंग्रेजी अगर आप समझेंगे तो मुझे भी थोड़ा कम वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरब अवतार भगवान महादेव का। पहले ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा दोहराया आ सकता है कि सरब अवतार इसीलिए बनाया गया था, जो शिव के भक्त हैं वो थोड़ा विष्णु के भक्त के ऊपर नाराज थे। ऐसे कुछ दोहराया आप अगर नेट में देखेंगे मिल जाएगा, लेकिन छोड़िए, सरब अवतार जो है वो है, और उनका ज्योतिष रिलेवेंस क्या है मैं बता दूंगा। जब नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा था। देखिए, क्रोध एक धर्म के कार्य के लिए विष्णु जी ने नरसिम्हा का अवतार लिए, और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इतना बुरा चीज है क्रोध। तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो प्रलय आ जाएगा। तो इसलिए महादेव ने सरब रूप धारण किए। नरसिम्हा तो भयंकर था ही, सरब उससे भयंकर। उनका 8 पैर था और पक्षी लगे हुए थे, उड़ सकते हैं वो, जो कि नरसिम्हा नहीं कर सकते क्योंकि वो शेर के अवतार थे। और यहाँ पे भी महादेव के भी शेर ही थे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा थे नरसिम्हा से, जैसे 8 पैर कुछ पक्षी। तो उनके दोनों के बीच युद्ध हुआ, और तो उसके बाद विष्णु जी शांत हुए, नरसिम्हा अवतार शांत हुए। तो शिव जी ये अवतार लिए थे विष्णु जी का जो क्रोध था उसको शांत करने के लिए। हालांकि विष्णु जी को धर्मावतार लेना पड़ा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, प्रहलाद के रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे कोई दोहराया होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं देख रहा था अभी इंटरनेट में थोड़ा बहुत है। चलिए, हमें उस दोहरा से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरब अवतार जो महादेव शिव का है वो किस किस ग्रहों के साथ आप तुलना कर सकते हैं।
कौन सा ऐसे ग्रह हैं जो आप सरब को दे सकते हैं? देखिए, सरब एक ऐसे प्राणी है जिसको आप कल्पना ही नहीं कर सकते। भूल जाइए वो भगवान क्या बता रहे, इसके प्राणी ही लेके चलिए, जिसका 4 है पैर, 8 पैर हैं, हिरन का शायद, और पक्षी लगे हुए हैं, शेर का मुंह, और उसके अंदर बहुत शक्ति था। ऐसा एक प्राणी जिसको आप सोच नहीं सकते, जो आपके सोचने के बाहर है। जैसे आपके जेट में एलियन ले लीजिएगा, उनको अगर हम किसी ग्रह के साथ तुलना कर सकते हैं तो वो है राहु। राहु एक ऐसे ग्रह है जो चिराचरित, जो आपका साधारण जीवन से ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि एक शेर का 6 पैर है, तो हम उसको बोलेंगे कि राहु का कारक बन गया। तो एक हो गया राहु। दूसरा आते हैं अब ताकत के ऊपर। याद रखिएगा, शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकत देखा है वो है केतु। मंगल तो चलिए आपका मसल का पावर है, लेकिन आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जिससे आप लड़ सकते हैं, जिसके आप इनर स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो केतु है, जो सरब भी इम्प्लाई करते हैं, क्योंकि केतु जो है उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही है। और शिव जी को थोड़ा क्रोध दिलाना पड़ा सरब के लिए, क्योंकि जब लड़ाई का बात आता है तो मंगल, तो जब नरसिंह का रूप सिर्फ मंगल के लिए पूजा जाता है, अब सरब को मंगल, राहु और केतु के लिए भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि आपको सरब का पूजा करते हुए बहुत सारे मंदिर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ मूर्ति बनाया ही नहीं जा सकता। कुछ चित्र मिल जाएंगे कुछ कुछ मंदिर में पूजा करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने क्रोध पर विजय पाना चाहते हैं, जो कि आपका मंगल और केतु का कुछ जुक्ति होगा तो वो दिखाता है, तो भी आप सरब जी को पूजा कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध पर विजय पाने करने के लिए ही सरब जी का अवतार हुआ था। और ओम सरवाय नमः, और उनका कुछ मंत्र भी है, आपको मिल जाएगा। मैं वो सब मंत्र यहाँ पे नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो मेरा खुद का नहीं है, कोई और ने लिखे हुए हैं, वो उनका कॉपीराइट है। तो ये था महादेव जी का सर्व अवतार, जो कि गुस्से पर काबू पाने के लिए आप उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपका राहु, मंगल और केतु खराब है, तो आप सरब जी का पूजा करने से ये थोड़ा बहुत शांत होगा। हालांकि ये सब जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शास्त्र जो है वो 99% है। मैं हमेशा शास्त्र की अनुमति से ही सब कुछ बोलता हूँ, लेकिन जो 1% है, जैसे अगर मैं शास्त्र में खोज ढूंढने लगूंगा कि ये मोबाइल किस ग्रह का कारकत्व है यार, तो अपना जो 1% खुद का रिसर्च होना चाहिए, उसमें मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नरसिंह को पूजा कीजिए या सरब को पूजा कीजिए। मैं जब बता रहा हूँ, क्योंकि सरब भगवान के बारे में आप शायद जाने नहीं होंगे, और इनका जो महत्व है गुस्से को ऊपर काबू करने के लिए, उसका मंत्र आपको पढ़ना भी चाहिए। और ग्रहों के हिसाब से ये 3 ग्रह हालांकि गारंटेड नहीं है, लेकिन मंगल केतु तो चलिए गारंटेड ही है। राहु तो कुछ हद तक आप मना भी कर सकते हैं। मंगल और केतु दोनों के लिए आप सरब को पूजा कर सकते हैं, और नरसिम्हा को मंगल के लिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है सरब भगवान के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं और मेरा जो लिसनर हैं
उनका थोड़ा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हो तो ही कल्याण हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊँगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।